हेलो बच्चों, आइए देखते हैं आज हम अभ्यास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था, 8 का फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया था। आज हम लोग 8 का सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। गुणनखंड के रूप में सॉल्व करते हैं इसे। यह 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ध्यान से देखिए कि इसमें दोनों में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, इसलिए हमें जो भी आइडेंटिटी लगानी है माइनस की, तो हम जानते हैं फॉर्मूला x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में होता है x माइनस y इक्वल होता है x माइनस y का होल क्यूब। ये होता है फॉर्मूला इसका। इसे सेट करते हैं तो हम जानते हैं 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 2a का होल क्यूब हो जाएगा। ये b तो वैसे सेम रहेगा, यानी क्या रहेगा b। मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू है आपके पास 2a और y की वैल्यू है आपके पास b। आगे जो होता है माइनस 3x की जगह कितना रखेंगे 2a और y की जगह रखेंगे b, और ब्रैकेट में x की जगह रखेंगे 2a और y की जगह रखेंगे b। ये सेट हुआ। चाहे इसको गुणा करके देखें, 2 2 3 दूनी 6 a भी होगा, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 a² भी आ जाएगा इसमें। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 6 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे b में तो 6ab² आ जाएगा यहाँ से। यानी पता चल गया कि x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू क्या है आपके पास b। इसका गुणनखंड फॉर्म में होता है x माइनस y का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। इसी को हम कितनी बार लिख लें, 3 बार लिख लें। 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये दिए हुए क्वेश्चन का क्या है, सेम पहले जैसा है, बट उसमें प्लस का था, इसमें इस बार माइनस वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 8 का। इसमें क्वेश्चन दिया गया आपको 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। मुझे इसका गुणनखंड करना है। सॉल्व करते हैं इसे। दिया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ये दिया है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो मुझे पता है दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस का फॉर्मूला रहेगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में होता है x माइनस y बराबर होता है x माइनस y का होल क्यूब। इसे डिसाइड करते हैं x की वैल्यू कितना होगा। पहले 27 को पता है मुझे, 3 का क्यूब है, इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 125 इसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है और साथ में यानी 5a का क्या हो जाएगा क्यूब। पता चल गया कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू आपके पास है 5। आगे फॉर्मूले सेट करते हैं तो कितना होता है, 3 इंटू a की जगह रखेंगे 3 इंटू 5a और ब्रैकेट में क्या होगा 3 माइनस 5। ये हो जाएगा। मुझे पता है कि इसका जो गुणनखंड रूप होता है x माइनस y का होल क्यूब होता है, तो x की जगह मुझे पता चल गया कितना है 3 और y की जगह कितना आ गया है 5 का क्या हो जाएगा क्यूब। इसी को हम 3 बार लिखते हैं, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5। इस दिए हुए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का फोर्थ पार्ट। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108 इसे सॉल्व
करें तो मुझे पता है इस दोनों में माइनस लगा है, यानी कंफर्म है कि माइनस की आइडेंटिटी लगी रही होगी, क्योंकि मुझे पता है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y इक्वल होता है x माइनस y का होल, ये होता है इसकी आइडेंटिटी। ध्यान से डिसाइड करें 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, हम इसे लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। तो 27 किसका होता है, तो पता है 3 का, इसलिए हम 3b का क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब। मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितना है मेरे पास 4a और y की वैल्यू कितना हो गई 3b। यहाँ से x की वैल्यू पता चल गया 4a और y की वैल्यू चल गया 3b। इसमें लिखा क्या जाता है आगे 3xy, 3 into x की जगह 4a और y की जगह 3b। ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस y यानी 4a माइनस 3 ये होता है। और इसका जो गुणनखंड रूप होता है x माइनस y का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4a माइनस 3b। इन ब्रैकेट में इक्वेशन 3b और 4a माइनस, ये दिए हुए क्वेश्चन का क्या है आपके पास आंसर। देखते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 और क्वेश्चन नंबर 8 का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें दिया गया है 27 माइनस 1 by 216 माइनस 9 by 2p स्क्वायर प्लस 1 by 4p। इसका मुझे गुणनखंड बनाना है, हल करते हैं इसे। दिया गया 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9 by 2p स्क्वायर प्लस 1 by 4p। ध्यान से देखिए दोनों में माइनस लगा है, यानी कि मुझे माइनस की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y इक्वल होता है x माइनस y का होल। ये हमें पिछले क्वेश्चन में बता चुके। ये डिसाइड करना है कि x का वैल्यू आएगा कितना। मुझे पता है 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इसे लिख सकते हैं 3p का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस, एक तो एक का क्यूब होता है और 216 6 का होता है, यानी 1/6 का क्या हो जाएगा होल। यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू कितना है 3p और y की वैल्यू कितना है आपके पास 1/6। से बाकी कॉपी कर देना होता है 3 x की जगह कितना है 3p और y की जगह कितना है 1/6। ब्रैकेट में क्या होगा 3p माइनस 1/6, ये सेम होगा। बाकी सॉल्यूशन करने पे यही आएगा पूरा। ध्यान से देखिए इसका गुणनखंड रूप होता है x माइनस y का होल क्यूब। x की जगह आपके पास दिया गया है कितना 3p, कितना हो जाएगा 3p और y की जगह है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। इसे 3 बार लिखते हैं 3p माइनस 1/6 और ये भी 3p माइनस 1/6 और ये भी 3p माइनस 1/6। ये दिए हुए क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 8 का लास्ट पार्ट था।